जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपनी मैथ्स की क्लास में। आज अपनी भाई वर्क एंड वेजेस की सेकंड क्लास आज अपनी। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपनी आज की सेकंड क्लास। तो भाई पिछली क्लास में मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाए थे। वो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था चैप्टर के, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कोई और वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं चैप्टर के अंदर है क्या बेसिकली पूरा। तो आज का भाई पहला क्वेश्चन लिखो। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। दे गेट अ अमाउंट ऑफ रुपीज 2600। फाइंड द वेजेस ऑफ सी। ये भाई क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। पिछली क्लास में मैंने आपको दो लोगों के कंसेप्ट पे करवाया था, और ये मैंने आज का क्वेश्चन है 3 लोगों के कंसेप्ट के ऊपर। तो देखो है क्या इसके अंदर। ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में। तो अब देखो इसके अंदर आगे मैंने आपको टाइम एंड वर्क से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले ये ऐसे लेकर इनका एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम कितना आ गया 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, 15, इस बी की 4 और सी की 3। ये आ गया अपना। अब हमसे क्या पूछा है, सी की इनकम बताओ। 2600 रुपये जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसके अंदर हमें सी की इनकम बताओ। सी की इनकम कितनी हुई है, हमसे क्या पूछा है, सी की इनकम। तो सी की पूछे तो हम एफिशिएंसी भी सी की लेंगे। सी की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है। अब नीचे क्या लिखेंगे, हमेशा टोटल एफिशिएंसी 6 4 10 3 13 गुणा में 2600। 13 से ये कट जाएगा 200। सी की इनकम कितनी आ गई 600। तो ये है भाई अपना आज का पहला क्वेश्चन। नोट डाउन करो आप जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, और जब तक आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो भाई। अगला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तो सेम है, बस इसके अंदर थोड़ी सी यही क्वेश्चन रखना। अब इसके अंदर थोड़ी सी बस वैल्यूज चेंज है। ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। और उनको टोटल कितने पैसे मिलते हैं काम पूरा करने के लिए, 9000। अब हमें किसकी वेज बतानी है, प्रिया की। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। तो हमें और उन तीनों को टोटल पैसे मिलते हैं 9000 रुपये काम पूरा करने के लिए। तो ये बताना हमें प्रिया की इनकम कितनी होगी इसके अंदर। प्रिया नहीं भाई यार, यहाँ तो प्रिया ले ही नहीं रखा मैंने, बी की। तो भाई बी की वेजेस पूछी हमसे।
भाई आप गलत मत सोचना, मैंने नोट्स के अंदर 3 लोग ले रखे थे, एक का नाम रानी, एक का नाम प्रिया और एक का नाम गुड्डू। को यहाँ आप सोचो कि सर के ख्यालों में आ गई होगी प्रिया, गलत बात है भाई ये। ऐसा कोई कुछ नहीं है भाई। तो देखो भाई ये है क्वेश्चन। अब इसको ऐसे ले, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे इनको। अब इनका सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया भाई, 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। और 12 की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की मतलब 5 आ गई। तो अब हमसे किसकी वेज पूछी है, बी की। तो जिसकी भी हमसे है ना सैलरी वेजेस पूछे ना, तो हमेशा उसी की एफिशिएंसी लेनी होती है हमें। सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी ऊपर 4, और नीचे क्या आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी 6 4 10 15 गुणा में 9000। टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी उनको, 15 से ये कट गया 600। तो बी की सैलरी कितनी आ गई, 2400। ये भाई अपना क्वेश्चन, आप नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे की तो भाई ये क्वेश्चन अपना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना हो सके, ये है वो है। एक मिनट 2 मिनट, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई अपना। ये तो था अपने डायरेक्ट हमसे शेयर पूछ लेते थे कि, अरे इसके अंदर सिंगल सिंगल पर्सन का दे रखा था। पर अब है ना थोड़े क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाएगी। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलके उसी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, और इनको टोटल कितनी अमाउंट मिलती है, 4500 रुपये। फाइंड द वेजेस ऑफ बी। ये भाई अपना क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें, और टोटल अमाउंट है 4500 रुपये। तो इनकी वेज बतानी है हमें, ए की वेजेस कितनी हो, मतलब ए को कितने पैसे मिलेंगे 4500 में से। एक ही रहने दो यार, ऐसे है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बी कर लो आप, बी कर लेते हैं, इससे ना थोड़ा एक लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम। ए उसी काम को 8 दिन में करता है और ए प्लस बी उसी काम को 4 दिन में। तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8। ए उसी काम को 8 दिन में करता है, 8 से 8 डिवाइड होगा, एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। ए प्लस बी उसी काम को 4 दिन में करते हैं और 8 से डिवाइड हो जाएगी तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब हमसे ए के तो पूछ रही, हमसे क्या पूछे, बी की सैलरी बताओ भाई, बी कितने पैसे लेगा 4500 रुपये में से अपने, मतलब कि अपना काम किए हुए की दिहाड़ी कितनी लेगा। तो अब देखो ए की तो अकेले की वैल्यू है 2 और दोनों की मिला के है 2, तो बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1। हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। हमें ए की वैल्यू पता है कितनी है 1 2, ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें बी की वेजेस पूछा है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, टोटल एफिशिएंसी कितनी अपनी 2। देखो क्योंकि यहाँ दे रखा है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2, गुणा में करवा दो 4500, टोटल अमाउंट 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा 22500।
ये भाई अपना क्वेश्चन 2250 भाई, थोड़ा बोलने में गलती होगी, 22,500 2250 है। तो भाई ये था अपना एक और क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। मेन दिक्कत पता है बच्चे को किसके अंदर आती है, एक तो मेंसुरेशन चैप्टर, ट्रेन वाले चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन चैप्टर होते हैं भाई, चैप्टर या क्वेश्चन दोनों चीज़ें पेपर में आएंगे ना, यही ऐसे क्वेश्चन कट ऑफ को सबसे ज़्यादा बढ़ाते। कैसे बढ़ाते हैं, इजी क्वेश्चन आ गए, 25 क्वेश्चन मैथ के इजी आ गए, अब 25 के 25 क्वेश्चन सब बच्चे कर ले गए, और 25 के 25 रीजनिंग के कर ले गए, और 25 के 25 वो कर ले गए जीके, जीके कह रहा हूँ हिंदी, जीडी के, मतलब कि मैं जीडी के हिसाब से बता रहा हूँ, 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से। तो 75 क्वेश्चन तो ये 75 से तो ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 75 तो हर बच्चा नंबर लेके आ रहा है। अब असली कंपटीशन होगा जीके के अंदर, जो बच्चा जीके के अंदर जितना अच्छा होगा ना, वो उतने ज़्यादा कट ऑफ पे लेके जाएगा। अब जैसे मैथ कट ऑफ क्यों बढ़ाती गिराती है, क्योंकि अगर मैथ हमने मुश्किल दे दी, बच्चे 12 ही क्वेश्चन बना पा रहे मैथ के, 25 रीजनिंग के बना ले गए, 25 हिंदी के, 50 हो गए, और 12 मैथ के, कितने हो गए 62। कहाँ तो 75 से ऊपर कट ऑफ जा रही थी, कहाँ 62 से ऊपर। तो एग्जामिनर भाई ऐसे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही देता है बिल्कुल नॉर्मल। आपको असली खेलना है ना, वो 15 से ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पे खेलना है, क्योंकि 15 तक तो हर बच्चा लगाएगा। पेपर में एक भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो 15 क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा। वो अलग बात है, वो बिल्कुल ही नहीं पड़ गया निखा दो, वो तो नहीं लगा पाएगा भाई। तो 15 से ऊपर जो बच्चा खेलेगा ना, वो उतना ही कम अपनी नौकरी के ना पास जाता जाएगा। तो भाई मैं आपको यही कहूँगा, जितना अच्छा आप मैथ के बिना भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप रीजनिंग कितनी अच्छी पढ़ लो, हिंदी और रीजनिंग में तो भाई 85% बच्चे पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन और किसी भी लेवल का कंपटीशन हो। चाहे आप यूपीएससी की भी जीके वो रीजनिंग लगाओगे ना, तो भी बच्चे 85% बच्चे तो रीजनिंग फुल मार्क्स लेके आएंगे। कंपटीशन का जो वेरिएंस आता है ना, डिफरेंस आता है, वो आता है सिर्फ मैथ्स के कारण। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दे, क्योंकि भाई कोई भी पेपर है 100 नंबर का, 75 से ऊपर तो कट ऑफ जाएगी। 25 आपके रीजनिंग में हो गए, 25 आपके इसके अंदर हो गए हिंदी के अंदर, तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन ये सही करने पड़ेंगे। 70 ये हो गए, ऐसे तो नहीं भाई अब जीके के अंदर बिल्कुल ही ढीट हो, कम से कम 10-12 क्वेश्चन वहाँ भी करोगे तो आपके 82 के अप्रोक्स नंबर बन जाएंगे। तो भाई मैथ का सबसे मेजर रोल है आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था अपना एक और क्वेश्चन, हाँ भाई अब एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो भाई, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क few days later C also joined, मतलब सी ने भी काम के अंदर मिल गया कि मतलब भाई मैं भी मिल के काम पूरा करवाऊंगा। सी ऑल्सो joined द वर्क एंड द होल वर्क वॉज completed इन 10 days। और भाई अमाउंट कितनी है टोटल, मतलब उनको कितने पैसे मिलेंगे काम पूरा करने के लिए, वो है भाई 700 रुपये। फाइंड द शेयर ऑफ सी। बेहद ही आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर बढ़े। जैसे अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ ना, तो हम एमटीएस से उठे जीडी पहुँचे, जीडी से अब हम फिलहाल सीएचएसएल के लेवल पे आ गए हैं। इससे आगे फिर हम सीपीओ पे जाएंगे, फिर उससे आगे सीजीएल पे जाएंगे,
और भाई एसएससी है ना, सीजीएल से मुश्किल कोई पेपर नहीं बनाता मेरे हिसाब में, तो ये इनका टॉप मोस्ट लेवल पेपर होता है सीजीएल का। अब ये क्वेश्चन है भाई, करते हैं इसको। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अब दोनों ने काम स्टार्ट किया और सी भी आ गया कि भाई मैं भी काम पूरा करवाऊंगा, और सी के साथ मिलके इन्होंने 10 दिन में काम पूरा कर दिया। ये भाई अपना कंसेप्ट 20, 25, 10। अब इनका एलसीएम लो सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, सबसे पहले उनका एलसीएम लेना होता है भाई। सो इनका एलसीएम है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई 4, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई 10। अब हमें सी का शेयर पूछा है। 1 मिनट रुको भाई। अब भाई हमसे सी का शेयर पूछा है, तो हमें सी के शेयर के लिए क्या होगा, हमें सी की एफिशिएंसी जरूर चाहिए होगी, क्योंकि भाई सैलरी हमेशा बढ़ती है एफिशिएंसी के हिसाब से। तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी। अब सी की एफिशिएंसी कहाँ से आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तीनों की मिला के है 10। ए और बी की एफिशिएंसी है 9, तो ए प्लस बी की जगह हम 9 लिख देंगे। और सी की कितनी है, तो यहाँ से आ जाएगी सी की एफिशिएंसी आ गई 1। मतलब सी बस एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा, तो इसके हिसाब से सी की एफिशिएंसी 1 है। और टोटल एफिशिएंसी कितनी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी की 10। और टोटल सैलरी कितनी, अमाउंट कितनी है 700। 10 से ये कट जाएगा, तो मतलब सी आएगा, काम करवाएगा, और उसको टोटल कितनी पैसे मिलेंगे काम पूरे करवाने के, 70। ये था भाई अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और उसके अंदर आप मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भेज दूंगा। जय हिंद दोस्तों।